नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सेक्टर F विस्तार से, जहां श्री महाकालेश्वर महादेव धाम प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। समाज सेविका रंजना मिश्रा एवं भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने राजनीति को नई दिशा देने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं देश से सती कुप्रथा को समाप्त करने वाले महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर देश की आजादी दिलाने में प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को भी याद किया गया। कार्यक्रम में UPCLDF के चेयरमैन वीरेंद्र तिवारी, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष PK शर्मा, ब्राह्मण परिवार के अध्यक्ष शिवशंकर अवस्थी, समाज सेविका रंजना मिश्रा, अंचल आंगन सेवा समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, बबलू, सचिव डॉक्टर अश्वनी शुक्ला सहित कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर क्षेत्र के पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी, पार्षद विमल तिवारी, पार्षद कमलेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर समाज सेविका रंजना मिश्रा ने गरीब तबके के बच्चों को गर्म कपड़े भी बांटे और कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं बच्चियां एवं महिलाओं को सम्मानित भी किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज देश की दो महान विभूतियों की जयंती है जो भारत रत्न से नवाजे गए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आज? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और भारत रत्न हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। जी। इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ, क्षेत्र की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और उनको याद करते हुए ये कहता हूं कि ये दोनों लोग क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक भी थे और राजनीति को भी एक सही दिशा देने वाले लोग थे और इसीलिए भारत रत्न से सम्मानित हुए। लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए ताकि हम भारत देश का और में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर कर सकें और भारत को उन्नति के रास्ते पे ले जा सकें, हिंदुस्तान को एक बेहतर देश, दुनिया का फिर से विश्वगुरु बना सकें। इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस जयंती को, और साथ में 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, और जनता को क्या संदेश है? आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी सबसे अपील है कि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 6,32,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, इसलिए कि हमारे देश में स्वराज कायम हो और अपना देश का आत्मनिर्भर बने, मेक इन इंडिया यानी भारत बने। उसका काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्यों पर चलने का काम लोग करें। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर से कमल पर बटन दबाएं और BJP की सरकार बनाएं ताकि सब लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, ज़रूरत की चीज़ें, मुफ्त में इलाज मिल सके। नशा मुक्ति के लिए आपने एक आंदोलन छेड़ रखा है, अब उस पर क्या कहना चाहते हैं? नशा देश की सबसे बड़ी समस्या है, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए आने वाले नए वर्ष में लोगों को नशा नहीं करना चाहिए और नशे से अपने बच्चों को बचाना चाहिए। नशा मुक्त सन 2022 बनाएं, इस तरह का उसका स्वागत हमको सन 2022 का हैप्पी न्यू ईयर के रूप में करना चाहिए। थैंक यू सर। जिस तरह आज आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर लोगों की भीड़ उमड़ी आज यहाँ पर, और सुनने के लिए वक्ताओं को लोग यहाँ पे आए। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। नहीं, बहुत अच्छी ये कार्यक्रम आज जो आयोजित किया गया रंजना जी के द्वारा और भारत विकास परिषद के द्वारा। मैं सर्वप्रथम तो इन दोनों लोगों को हार्दिक बधाई दूंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय जो इस वक्त पर्व चल रहा है, 75वां जो है देश की आज़ादी का जो है पर्व चल रहा है और इसमें पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज उसी की कड़ी में जो ये कार्यक्रम जो है रंजना जी और जो है भारत विकास परिषद के द्वारा रखा गया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और इसमें जो है देखिए, देश में जब राष्ट्रीय उससे जो है ओतप्रोत कोई कार्यक्रम होता है तो निश्चित तौर पर उस पर भीड़ जुटना जो है लाजमी है, और इसमें भी जो भीड़ आई है ये निश्चित तौर पर ये देश की जो देश को चाहने वाले लोग हैं और देश की आज़ादी को चाहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज
जो कार्यक्रम हुआ इसमें रंजना जी का सम्मान भी हुआ। हालांकि इस सम्मान की हकदार वो आज से नहीं तब से हैं जब इस कोरोना काल में जो है रंजना जी ने जब काम किया। 2019 का मुझे वो समय याद है जिस वक्त जो है कोई घर से बाहर नहीं निकलता था और उस वक्त रंजना जी अपने गाड़ी में जो है लोगों के लिए अनाज रखी हुई और जगह जगह जो है जाके घूम रही थी। हालांकि मैं भी साथ में गया और मैं उस बड़ा डर का माहौल था, उस डर के माहौल में रंजना जी ने काम किया। मैंने एक आध बार रंजना जी से कहा भी कि रंजना जी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, लेकिन उन्होंने कहा कि सब ऊपर वाला है, देखता है। और ये मतलब सभी की शुभकामनाएं रहीं कि रंजना जी को इस बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस अरविंद जी आपने भी तो बड़ा अभूतपूर्व योगदान दिया है कोरोना काल में। इसी के साथ साथ आज कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी ने एक बात कही कि नया साल का जश्न हम कैसे मनाएं, नशा मुक्त रहें। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नशा मुक्त समाज के लिए कार्य कर रहे हैं कौशल किशोर जी। और कहते हैं कि जब ठोकर लगती है तो समझ में आता है ना, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो अच्छी बात है, लोगों को इस नशा से निश्चित तौर पर दूर रहना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए और परिवार के लिए, इन तीनों के लिए नशा से दूर रहना बहुत आवश्यक है। इस अभियान में सबको जुड़ना चाहिए, युवाओं को जो है साथ में लेना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। और नया साल देखिए ये है अंग्रेजी नया नौ वर्ष है, आंग्ल नौ वर्ष, हमारा तो भारतीय नौ वर्ष आगे आएगा। तो इसको जो है हम सभी को मनाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि अंग्रेजी नौ वर्ष ना मनाइए, लेकिन हमारे भारतीय नौ वर्ष का जो है स्वागत उससे भी धूमधाम से होना चाहिए। और नशे से निश्चित तौर पर दूर रहना चाहिए। अगर नशे से आप दूर रहेंगे तो निश्चित तौर पर खुशहाली आपके परिवार में भी रहेगी और पूरे देश में भी रहेगी। अवंत प्रांत मीडिया प्रभारी डॉक्टर रीना उपाध्याय जी यहाँ पे हैं। आज अटल जी की जयंती पर क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश ये देना चाहती हूँ, आज जो है चूँकि दो महापुरुषों की जयंती है, परम पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की एवं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, तो दोनों का एक ही जो है उद्देश्य था कि जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति हो उसका कल्याण हो। तो आज इस जयंती पे मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबका कल्याण हो और जो अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है उसको आप देख रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं, आज जो है जब एक समय ऐसा था कि एक बार राजीव गांधी जी ने मंच से कहा था कि हम यदि केंद्र से 10 रुपया भेजते हैं तो वो पहुँचते पहुँचते 1 या 2 रुपया ही पहुँच पाता है। लेकिन आज ऐसा है कि यदि 10 रुपया केंद्र सरकार भेजती है वो तो सीधे 10 का 10 रुपया हमारे लोगों को मिल रहा है, अंतिम पायदान के लोगों को मिल रहा है। यानी कि जो एकदम गरीब तबके का वो है, जिसको ज़रूरत है, मदद उस तक पहुँच रही हैं, सारी योजनाएं जन जन तक पहुँच रही हैं। कहने का मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। हर चीज़ एकदम पारदर्शी है, चाहे नियुक्ति प्रक्रिया आप देख लीजिए या फिर जो है राशन का वितरण हुआ, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती थी, घटतौली होती थी, जो सुपात्र लोग होते थे उनको राशन नहीं मिलता था। परंतु आज जो है जिसको जिसकी आवश्यकता है वो चीज़ें वो मिल रही हैं। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिला, स्वावलंबन की भावना उनके अंदर आई। साथ ही साथ इतने मतलब हर चीज़ में समझिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको जो है अनछुआ रह गया हो। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर योजनाओं का सभी को बराबर लाभ मिल रहा है। रीना जी, कहीं ना कहीं हम बात करेंगे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, तो आप महिला हैं और उन्होंने जो कर दिया है, जो एक संकल्प लिया था, आज वो देश में पूरा हो चुका है। सती प्रथा उन्होंने समाप्त की थी, वो मुहिम चलाई थी। आज शायद इस मुहिम की वजह से पंडित मदन मोहन मालवीय जी की वजह से आज महिलाएं सती नहीं हो रही हैं। महिलाएं सती नहीं हो रही हैं और ये तो मतलब हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं कि जो है एक कुप्रथा जो वर्षों पहले चली आ रही थी समाप्त हुआ है और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए आज आप इस बात को जो है महसूस, मैं एक महिला हूँ तो मैं महसूस कर सकती हूँ कि मुस्लिम समाज कि महिलाएं कितना जो है दर्द सहती रही होंगी, कितना उनको कष्ट होता रहा होगा जब उनसे फ़ोन पे तलाक दे दिया जाता रहा। तो 3 तलाक जैसी जिसका कि खुद
मुस्लिम जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी मानते थे, उन्होंने भी इसको जो है समाप्त करने का बेड़ा नहीं उठाया। लेकिन हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार ने जो है इसको जो है वो हटा के अब मुस्लिम महिलाओं को एक नया जीवन दिया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि महामना जी ने एक नया जीवन दिया था उस समय की महिलाओं के लिए। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस वर्तमान काल में आज के जो है मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ ही साथ वर्तमान समाज की भी जो है और महिलाएं हैं, चाहे हिंदू सिख किसी भी इसमें, तो मतलब सबको अधिकार दिया जा रहा है। अब यूपी में भी देखिए, एक समय ऐसा होता था जब सड़क चलते लड़कियों के दुपट्टे जो हटा दिए जाते थे, और जो पार्टी के सर्वा मुखिया होते थे वो बोलते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। पर आज लड़कों से गलतियां नहीं होती हैं। आज लड़कों को डर है कि हमारे लिए योगी जी बैठे, योगी जी का डंडा चलेगा। बिल्कुल, आज लड़कों से जो है गलतियां नहीं होती, क्योंकि योगी जी का डंडा बुलडोजर दोनों चलता है। मैम 2022 का चुनाव भी नज़दीक है जी जी। और कहीं न कहीं तमाम विरोधी दलों के लोग घबरा गए हैं और लगे हैं एन के एन प्रकारेण किस तरह से सरकार को इस बार हटाया जाए। जी जी जी, नहीं हटे सरकार तो जो है वो कह रहे चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे फिर योगी जी ही। मतलब योगी जी ने खूंटा बहुत गहरे से गाड़ दिया है। बिल्कुल। और अभी जो है जो विरोधी उसके बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर जी ने, उन्होंने खुद यह कह दिया है कि जो है अब आने वाले कम से कम 50 साल तो भाजपा को उखाड़ फेंकना मुश्किल ही है। और जिस तरह से अभी हमारी जन विश्वास यात्रा चल रही है, अपार जन समूह जो उभर रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं योगी जी को 2022 में पूरी तैयारी कर चुका है उनका राज तिलक करने की। आज पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ आज का दिन कुछ खास है। दो महान विभूतियों का आज जन्मदिन है, उनकी जयंती है, जो भारत रत्न से सम्मानित हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं? आज का दिन एक पर्व के रूप में हम सब कॉलोनी के वासियों ने मनाया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती और महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती, ये हमारे दोनों देश के महान पुरुष जिनका योगदान राजनीति से लेकर के और सामाजिक क्षेत्र में अतुलनीय रहा है। और ऐसी महान विभूतियों को आज याद करना हमारी समझ में बहुत आवश्यक था। उसी के क्रम में आज आयोजन तहरी भोज, कुछ बच्चों को, सेवा बस्ती के बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को ऊनी वस्त्र भेंट किए गए। इसमें भारत विकास परिषद का भी अतुलनीय सहयोग रहा, जो हमारे जनमानस के सभी लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया। हम उन्हें बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देंगे। माननीय सांसद जी ने जो समय दिया और आज जो माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर उन्होंने जो शोध किया और जिस तरह से उन्होंने वर्णन उनका किया, वाकई में हम सबको बहुत ही भाव विभोर किया। उनके उद्बोधन से हम सब बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। इसलिए ऐसे महापुरुषों को समय समय पे याद करना बहुत ही आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आज जिस तरह से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती जोश खरोश के साथ मनाई गई है, और उसी के साथ साथ इनके बताए हुए रास्तों पर लोगों ने चलने का संकल्प लिया। और इस कार्यक्रम में महान तमाम महाविभूतियों ने यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।